नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंजन मैकेनिक्स का जो टॉपिक पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ द फोर्सेस, उसका एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। 2024 में ये वाला क्वेश्चन आया था और उसके पहले भी कई वर्षों में ये आ चुका है। देखिए, क्वेश्चन है कि P परिमाण के दो समान बल एक कण पर क्रियाशील है। Two forces of magnitude P are acting at one point on a particle. यदि इन दोनों बलों के बीच का कोण ज्ञात करना है कि जब उनका परिणामी बल दिया गया है 1.5 P है, when the resultant of these two forces are equal to 1.5 P, then we have to find out the angle between the two forces. और सेकंड कंडीशन ये है कि R का अधिकतम मान क्या हो सकता है और यह कब होता है। What is the maximum value of the R possible and at what condition it can be? देखिए, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम परिणामी बल, क्योंकि यहाँ पे कोण की बात की गई है लेकिन परिणामी बल के साथ कोई कोण की बात नहीं की गई है, तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि जब हमें परिणामी बल का मान दिया गया है तो हम परिणामी बल वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है R इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, किसके अंदर? अंडर रूट के अंदर। अब देखिए, दोनों बल, दो समान बल दिए गए हैं, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड है P और Q का। कंडीशन दी गई है P बराबर Q बराबर P, मतलब P और Q दोनों जगह हमें क्या वैल्यू रखनी है? P वैल्यू ही पुट करनी है। तो क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स हमें कितना दिया गया पहली कंडीशन में 1.5 P, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 1.5 P इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर P स्क्वायर की जगह P स्क्वायर आएगा, Q स्क्वायर की जगह भी क्या आएगा हमारा? Q की जगह क्या आएगा? P स्क्वायर आएगा। तो प्लस P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P बराबर Q है तो हम P यहाँ पे भी रखेंगे इंटू P इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इधर से आएगा देखो 1.5 P इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2P स्क्वायर प्लस ये 2P तो है ही, तो 2P स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 1.5 P अंडर रूट के अंदर 2P स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। इसके बाद क्योंकि यहाँ अंडर रूट है, हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, दोनों साइड वर्क कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग दोनों साइड करेंगे तो दोनों साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग करनी है। तो 1.5 P इसका स्क्वायर बराबर ये जो पूरा अंडर रूट में लिखा है 2P स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसका भी हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2.25 P स्क्वायर इज इक्वल टू इसका आ जाएगा 2P स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखो P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो जो यहाँ पे लिखा है 2.25 अपॉन में आ जाएगा 2 बराबर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 2.25 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। यहां तक वैल्यू आ गई है, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं साइड में। 2.25 का हाफ करेंगे 1.125 आता है। 1.125 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 1.125 माइनस 1, 0.125। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कॉस इनवर्स निकालने के लिए हमें शिफ्ट दबा के कॉस वाला बटन दबाना है कैल्सी का, तो उससे कॉस इनवर्स आ जाता है। तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.125। यहाँ से देखो हम वैल्यू निकाल लेते हैं कॉस इनवर्स की कितनी आती है। कॉस इनवर्स 125 की वैल्यू 82.81 डिग्री आती है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 82.81 डिग्री।
ये हमारा आंसर हो गया पहले वाले क्वेश्चन का कि दोनों बलों के बीच का कोण याद करना है हमें। यदि परिणामी बल 1.5 पी है, हमें कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू पुट करना है। आर बराबर 1.5 पी, पी और क्यू दोनों पी के बराबर है, तो पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू कॉस थीटा। तो 1.5 पी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2 पी स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर कॉस थीटा। 2 पी स्क्वायर को हमने यहाँ से कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो यहाँ पे 1.5 पी का स्क्वायर कहेंगे 2.25 पी स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 2 पी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको हम नीचे ले जाएंगे तो 2.25 अपॉन 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा यहीं रखेंगे, इसका वैल्यू आता है 1.125, कॉस थीटा यहीं रखेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे 1.125 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 0.125, इसको कैसे सॉल्व करके 82.81 डिग्री हमारा आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट जो है दूसरा क्वेश्चन, हम उसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये है कि आर का अधिकतम मान क्या हो सकता है और यह कब होगा। देखिए जो रिजल्टेंट का हमारा फॉर्मूला है आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। इसमें हमें पहले दिया गया है कि दो समान बल है तो P बराबर Q बराबर तो है ही, तो R बराबर हम लिखते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 2P इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे केवल वेरिएबल क्वांटिटी जो हमारी है वो केवल थीटा ही है। R की वैल्यू डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी, केवल थीटा पे, क्योंकि P और Q की वैल्यू तो फिक्स हो गई कि P है, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, थीटा की वैल्यू क्या है। हमें पता है कि हमें निकालना है कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा, यदि कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, यदि कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है कॉस थीटा की 1 ही हो सकती है। यदि कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तब हमारे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और कॉस थीटा की वैल्यू कब कब ज्यादा होती है, कब मैक्सिमम 1 होती है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री होती है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री तब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी 1 हो जाएगी। और इस केस में क्या होगा, आर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं जो हमसे पूछा गया है। आर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू कॉस 0। तो इधर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है। पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2 पी स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर 4 पी स्क्वायर आ गया, यहाँ से 4 पी स्क्वायर, इसको बाहर निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा 2 और p। तो हमारी r की जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो हमारी r की मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 2p हो सकती है। और जबकि ये कब होगी, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, हमारी 0 होगी। मतलब जो हमारा थीटा, जो हमारा दोनों P हैं वो दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पे कार्य करें, कोई भी एंगल पे कार्य ना करें, P भी वही कार्य करे और Q बराबर P भी वही कार्य करे। तो ऐसे केस में हमारी P R की वैल्यू वो मैक्सिमम हो सकती है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है हमारी कितनी, 2P वैल्यू हो सकती है। अब हम इसके बाद देखिए, अब हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है जो पहले बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए क्वेश्चन है कि ऐसे दो बलों का परिमाण ज्ञात कीजिए कि जब वो एक दूसरे से समकोण पर कार्य करते हैं तो उनका परिणामी बल अंडर रूट 10 न्यूटन रहता है, तथा जब वे 60 डिग्री के कोण पर कार्य करते हैं तो उनका परिणामी बल अंडर रूट 13 न्यूटन होता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू सच फोर्सेस व्हेन दे एक्ट एट एन राइट एंगल बिटवीन द ईच अदर, so their resultant is under root 10 Newton, and when they act at an angle of 60 degree their resultant were root 30 Newton। देखिए दो कंडीशन दी गई है, तो दो चीज ही पूछेगा। तो इसने पूछा ऐसे दो बलों का परिमाण ज्ञात कीजिए, क्योंकि दो बल फाइंड आउट करना है तो दो कंडीशन दी गई रहेंगी। दोनों कंडीशन दी गई कि पहले जब वे एक दूसरे से सम कोण पर मतलब 90 डिग्री के कोण पर कार्य करते हैं तो उनका परिणामी बल अंडर रूट 10 न्यूटन होता है। दूसरी कंडीशन दी गई कि जब वे 60 डिग्री के कोण पर कार्य करते हैं तो उनका परिणामी बल अंडर रूट 13 न्यूटन होता है।
तो देखो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया है, आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं पहली कंडीशन में, तो निकाल देते हैं कंडीशन फर्स्ट, स्थिति पहली स्थिति, ठीक है, स्थिति पहली कंडीशन में देखो क्या है, आर बराबर हमारा कितना दिया गया है, अंडर रूट 10 न्यूटन। तो हम इधर लिख देंगे अंडर रूट 10 बराबर अंडर रूट के अंदर पी क्यू दोनों का ही मान ज्ञात करना है, तो निकलेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू इंटू कॉस 90। क्योंकि समकोण की स्थिति दी गई है तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना होगा हमारा 90 डिग्री होगा, एक दूसरे से लिखा है ना, पी क्यू के बीच का एंगल ही होता है थीटा। इधर से देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अंडर रूट 10 बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये वाला टर्म जो है, इतना टर्म ये कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। इसके बाद देखो अंडर रूट 10 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 10, और ये हमारी पहली कंडीशन हो जाएगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर कितना है हमारा 10 है। इसके बाद देखिए स्थिति 2 हमें क्या दी गई है, स्थिति 2 में दिया गया है कि जब वे 60 डिग्री के कोण पर कार्य करते हैं तो उनका परिणामी बल कितना होता है, अंडर रूट 13 न्यूटन होता है। तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू कितनी रख देते हैं, 60 डिग्री रख देते हैं, और आर का मान कितना रख देते हैं, अंडर रूट कितना रख देते हैं, 13 न्यूटन रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट लिखेंगे हम 13 बराबर अंडर रूट के अंदर लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस 60। इधर से देखो अंडर रूट आएगा 13 बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस 60 की वैल्यू हमारी कितनी थी, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ लिख देते हैं 13 बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। देखो क्या किया यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, अंडर रूट 13 स्क्वायरिंग करी दोनों तरफ, तो 13 का 13 आ गया, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू आ गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तो हम करेंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट, जो हमारा ये वाली इक्वेशन है इससे हम इसको माइनस कर देंगे। तो देखो 13 में से हमारी 10 गई तो कितनी बचेगी, 3 बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, हम एक काम करते हैं इसको नीचे लिख लेते हैं जिससे सॉल्व करने में आसानी होगी, फिर बाद में इसको मेरेज कर देंगे, ठीक है। इधर लिखेंगे हम 10 बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसमें से माइनस करना है हमें तो हमने माइनस कर दिया, तो 13 में से 10 गई तो कितनी बची, 3 बराबर पी स्क्वायर कट जाएगा, क्यू स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, केवल पी क्यू, मतलब हमारी पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। अब p प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारी 10 आ गई है और पी क्यू की वैल्यू आ गई है 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद रखना है कि p प्लस क्यू, ऐसा कोई फॉर्मूला याद करना है जिसमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भी हो, पी प्लस क्यू भी हो, पी क्यू भी हो, ऐसी कंडीशन में याद रखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है। हम इधर पे फॉर्मूला लिख देते हैं, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और हम यहाँ से वैल्यू रख देते क्योंकि p प्लस क्यू की वैल्यू, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हम इसको यहीं का यहीं पे रखते हैं, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 है, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 10 प्लस 2 इंटू पी क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है, पी क्यू की वैल्यू हमारी 3 आई है, तो हम इधर कितना रख देंगे, 3 बराबर ये कितना आ जाएगा, 16, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, तो p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट 16 बराबर कितनी आ जाएगी, 4। हम इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। एक बार प्लस में लिया तो एक बार माइनस में भी लेना है,
तो लिखेंगे P माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ। इधर से देखो P माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 10 है हमारा -2 इंटू ये हमारा कितना है 3 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 माइनस 6 बराबर कितना जाएगा 4। मतलब P माइनस क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 4 आ गई है P माइनस क्यू की। इसको हम मान लेते हैं कितना फोर्थ इक्वेशन। P माइनस क्यू का होल स्क्वायर की वैल्यू 4 आई है, P माइनस क्यू की वैल्यू कितनी आई है हमारी 2 आई है। देखो P प्लस क्यू बराबर आया है 4, P माइनस क्यू बराबर आया है 2, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे किसमें तो थर्ड को और फोर्थ को। यहाँ से हम ऐड करेंगे, ऐड थर्ड प्लस फोर्थ को ऐड करेंगे। देखो P प्लस क्यू प्लस P माइनस क्यू बराबर 4 प्लस 2। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 2P बराबर हमारा कितना आया 6 और हम इसको सॉल्व करेंगे तो P बराबर हमारा कितना आ गया 3 न्यूटन। देखिए P हमारा P इज इक्वल टू कितना आ गया 3 न्यूटन आ गया है। किसी भी इक्वेशन में P की वैल्यू रख दो तो हमारी Q की वैल्यू आ जाएगी। देखिए P प्लस क्यू बराबर कितना है 4 है, P बराबर है 3 न्यूटन, तो Q बराबर हमारा देखो इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं यहाँ साइड में। इक्वेशन थर्ड में P प्लस क्यू बराबर 4 है और P बराबर हमारा 3 है, तो 3 प्लस क्यू बराबर 4, तो Q बराबर 4 माइनस 3 और Q बराबर आ जाएगा हमारा कितना 1 न्यूटन। तो हमारी P की वैल्यू भी आ गई है और Q की वैल्यू भी आ गई है। P की वैल्यू आई है 3 न्यूटन और Q की वैल्यू आई है हमारी कितनी 1 न्यूटन आई है। एक बार और देख लेते हैं कि ऐसे दो बलों का परिणामी बल ज्ञात करना था कि जब एक दूसरे से समकोण पर कार्य करते हैं तो उनका परिणामी बल √10 न्यूटन रहता है और जब एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर कार्य करते हैं तो उनका परिणामी बल √13 न्यूटन होता है। पहली कंडीशन के लिए हमने पहले r की वैल्यू √10 रख दी है और p स्क्वायर की जगह p स्क्वायर, q स्क्वायर की जगह q स्क्वायर, 2pq cos 90 की जगह 0, तो ये होता है 0। इधर से हमारी वैल्यू आ गई p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर 10। इसके बाद दूसरी कंडीशन रखी कि थीटा बराबर हमारा 60 डिग्री होता है तो r बराबर √13 न्यूटन है। इधर √13 रखा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस pq आ गया बराबर कितना आ गया हमारा 13। इसके बाद हमारी जो ये वाली इक्वेशन आई है इससे हमने जो हमारी पिछली इक्वेशन आई थी इसको माइनस कर दिया। ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी है, 13 में से 10 गई तो बची 3, pq बराबर 3 आ गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का एक बार सूत्र लगाया है तो इधर से p प्लस क्यू की वैल्यू आ गई। एक बार p माइनस क्यू का होल स्क्वायर का सूत्र लगाया तो p माइनस क्यू की वैल्यू आ गई, p प्लस क्यू की वैल्यू 4 आई, p माइनस क्यू की वैल्यू 2 आई, दोनों को ऐड कर दिया तो p बराबर हमारा कितना आ गया 3 न्यूटन आ गया। और किसी भी इक्वेशन में p की वैल्यू जैसे हमने थर्ड इक्वेशन में रख दी है, p प्लस क्यू बराबर 4 न्यूटन है तो q बराबर हमारा 1 न्यूटन आ गया। तो इस न्यूमेरिकल में हमें इधर से थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना है और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना है। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो शायद ये ही सेम का सेम ही आएगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ से आप डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं अंदाजे से कि p कोई ऐसी हमें संख्या याद करनी है जिसका स्क्वायर करने पे समेशन 10 हो और इनटू करने पे हमारा कितना हो 3 हो। तो यहाँ से यदि हम इसमें पुट करें ट्रायल एंड एरर की मदद से, यहाँ पे जैसे हमने पहले 2 पुट किया फिर 2 तो 4 प्लस 4 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम 3 और 1 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 9 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और 3 इंटू 1 इक्वल टू क्या होता है 3 होता है। तो हम ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, इसकी आगे सॉल्व करना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं बाई हिट एंड ट्रायल मेथड वी फाइंड दैट P on putting P is equal to 3 न्यूटन, मतलब P is equal to यदि हम 3 न्यूटन रखे हो Q बराबर 1 न्यूटन रखे तो ये दोनों इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए P की वैल्यू हमारी 3 न्यूटन है और Q की वैल्यू हमारी कितनी है 1 न्यूटन है। नहीं तो अदरवाइज हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ से याद रखेंगे तो आराम से हमारा आ सकता है। तो अभी हमने इसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल कर लिए हैं आज, इसके ऊपर अभी हम और भी न्यूमेरिकल करेंगे, एक दो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं। आप इनको अच्छे ढंग से लगाइए, बार बार देखिए वीडियो जिससे आपका और क्लियर हो।
और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो को भी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए कि वीडियो देख लिया गया, समझ में आ। और इसको बार बार आप वीडियो को देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस करती रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।